हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो हम लोग आज से पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं 9th क्लास का हिस्ट्री, है ना। तो आज तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओनली ऑब्जेक्टिव 50+ क्वेश्चन है। देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराई? तो वह शहर का नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खंभे में शामिल नहीं था? मित्र तो प्रथम विश्व युद्ध जो है सो दो खेमे के बीच में लड़ाई हुआ था। एक धूर्त था और एक मित्र था। तो मित्र में कौन नहीं था? तो मित्र में जो है सो जर्मनी नहीं था। इंग्लैंड फ्रांस फ्रांस तो दो हो गए। इंग्लैंड फ्रांस एक तरफ था और जर्मनी और वगैरह देश जो थे से अलग अलग थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 1918 ईस्वी से पहले जर्मनी का सम्राट कौन था? तो जर्मनी का सम्राट 9 नवंबर 1918 से पहले फ्रेडरिक एबर्ट था, है ना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि नाज़ी युद्धबंदियों का मुकदमा चलाने के लिए, जो नाज़ी युद्धबंदी हो गया था उसका मुकदमा चलाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? मतलब जर्मन का मुद्रा क्या था? तो जर्मन का मुद्रा था मार्क, है ना, मार्क। अगला है, जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? प्रथम राष्ट्रपति कौन था? एबर्ट था, फ्रेडरिक एबर्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन है, यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान, या फिर आक्रामक युद्ध प्रचार, या फिर राष्ट्रीय सम्मान की भावना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से सभी जो है सो बनाए रखे थे। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढों को क्या कहते थे? है ना, खंदक कहते थे। क्या कहते थे? खंदक। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे? तो मित्र राष्ट्र जो थे सो रूस, इंग्लैंड, फ्रांस थे, ठीक है। और धूर्त एक ग्रुप था, उसमें जापान, इटली, जर्मनी वगैरह था, ऑस्ट्रिया वगैरह। रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह था। दूसरा अगला है, नवंबर के अपराधी कौन थे? तो नवंबर में क्रांति हुई थी, उसमें नवंबर का जो था अपराधी था मुअम्मर गणराज्य के समर्थक जो थे, वही लोग जो है सो दंगा फसाद किए थे। अगला है, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से जिस समृद्ध प्रदेश का अधिकार कर लिया वह था, क्या था? बर्लिन। वह बर्लिन तो इसमें आ जाता है, वह राइनलैंड था, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला? है ना। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय से, या फिर 1923 के आर्थिक संकट से। तो 1923 में भयंकर आर्थिक संकट आया था पूरा विश्व में, और साथ ही साथ जर्मनी को भी ले डूबा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? अति मुद्रास्फीति कहलाती है। जब कीमतें आसमान छूने लगती है, बेहिसाब बढ़ जाती है, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, तो अति मुद्रास्फीति नाम पड़ता है ना। अगला है, वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई? वायसराय की अपमानजनक संधि
पर हस्ताक्षर करने के कारण, या फिर संसदीय प्रणाली लागू करने के कारण, या प्रजातांत्रिक संविधान लागू करने के कारण, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, वायसराय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, इसके कारण इस तरह हो गया था। जर्मनी में स्पार्टकिट्स लीग की मुख्य मांग क्या थी? तो वह थी जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? घेटो कहलाता है ना। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध की क्षति पूर्ति के रूप में जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया, है ना। तो वो कम से कम जो है डाला गया था, उसे 6 अरब डॉलर का डाला गया था। फ्री कोर क्या था? फ्री कोर पुराने सैनिकों का एक संगठन था। ठीक है, चलिए। नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो वह जर्मन के रहने वाले थे। संसार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट एक्सचेंज स्थित है, किस जगह पे स्थित है? अमेरिका में। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉव्स योजना किसने बनाई? तो वह अमेरिका ने बनाई, है ना। अगला है, धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया था? जर्मन, जापान और इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1929 की आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी जा पहुंची थी? तो उसमें लगभग 60 लाख बेरोजगारों की संख्या जो महामंदी आई थी, है ना। जर्मनी में उससे पहले 1923 में आई थी, लेकिन 1929 में बहुत खतरनाक मंदी आई पूरे विश्व में, जिसमें जो है सो जर्मनी की बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गया था, 60 लाख। किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला? ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय से। ऑप्शन नंबर बी है 1923 के आर्थिक संकट से, या रूस में 1917 की ब्लेवेसिक क्रांति से, या प्रथम विश्व युद्ध के भड़कने से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शनली। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश है? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आप देख लेंगे। ठीक है, उसमें से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, चलिए। वाइमार संविधान की त्रुटि थी जो अस्थायी शासन में बाधक थी, वह थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यही जो है सो त्रुटि थी। अगला है, वाइमार संधि के दोष का नाम लिखिए जिसने इसे क्षणभंगुर बना दिया था। वह था समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि सबको एक बराबर। अगला है, हिटलर कौन था? तो हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था, शासक। ठीक है, ये निरंकुश शासक के नाम से भी जाना जाता है हिटलर। अगला है, हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाई जिसमें वह असफल रहा? वह था 1923 में। वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या खामी थी? केवल एक दल बहुमत में आ सकती थी, एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी, यह द्विदलीय प्रणाली का समर्थक था, इसमें से कोई नहीं। तो उसमें जो खामी थी वह थी एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी, है ना। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है सो 1914 से 1918 तक चला था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, कब से स्टार्ट हुआ था? 1938 से, है ना। 1939 भी माना जाता है उसको। जर्मनी में नाथसीवाद का जनव्यापी आंदोलन कब बना? तो महामंदी के दौरान यह बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति मुद्रास्फीति क्या है? तो कोई भी मूल्य जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो अति मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरना, है ना। मतलब कोई भी सामान का भाव ज़्यादा बढ़ जाता है जब मुद्रा का वैल्यू घटता है ना। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ, लेकिन एक्चुअल में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1938 से 1945। ठीक है,
चलिए, जर्मन संसद क्या कहलाती थी? जर्मन संसद जो है सो रिस्टाग कहलाती थी। नाज़ी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आंकी जाती थी? तो वह थी नॉर्डिक आर्य, है ना, नॉर्डिक आर्य। उसमें से जो है सो यहूदियों को पसंद नहीं किया जाता था जर्मन में। अगला है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रचार मंत्री गोयबल्स था। हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक हवे है जिसमें नाज़ीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं, वह कौन सी पुस्तक है? वह है मेरा संघर्ष, मीन फेंक, है ना, मीन फेंक। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में यहूदियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें जमीन खरीदने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। बी नंबर है, ईसाई लोग उन पर हमले करते थे। सी नंबर वे मुख्य रूप से व्यापार और पैसों का लेन देन करते थे। इसमें से सभी कथन सत्य है, ठीक है। अभी के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहूदी परसेंटेज वाला देश अगर कोई है तो वह है इजराइल। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? इटली में जो है सो जोसेफ माजिन जो थी, माजिनी, यह क्रांति लाने की जो है सो योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 30 जनवरी 1933 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हिटलर ने जर्मन युवाओं के लिए खेल कूद की सिफारिश क्यों की थी? क्योंकि यह युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा करते थे। अगला है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? मई 1945 को। और इस समर्पण करने के बाद जो है सो युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और उसके बाद कहा जाता है कि हिटलर ने जो है सो आत्महत्या कर लिया। विशेष अधिकार अधिनियम जिसके द्वारा हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना पारित कब हुआ? 30 मार्च 1933। ऑप्शन नंबर सी। युंग फोक क्या था? एक नाज़ी युवा संगठन था युंग फोक, ठीक है। अगला है, हिटलर की गुप्तचर पुलिस क्या कहलाती थी? तूफानी दस्ता। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी? वह थी पोलैंड के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, हिटलर को चांसलर बनने का न्योता किसने दिया था? तो था हिंडनबर्ग ने। हिटलर के तूफानी दस्तों में शामिल था, है ना, राज्य की गुप्तचर पुलिस, ये SS SD या उपरोक्त सभी था अपना तूफानी दस्तों में। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? उसे नाजीवाद या नाज़ीवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया था? तो वह था 1933। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई, है ना। जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही स्थापित कर दी? वह है विशेष अधिकार अधिनियम ने। तो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर इससे पहले वाला चैप्टर वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप पुनः जाके आप देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव